हेलो एवरीवन, आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो चैप्टर नंबर 8 है। द्रोणाचार्य महाभारत का चैप्टर है ये। आपको अगर इससे पहले के चैप्टर देखने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, और आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि महाभारत के सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट तक देखना वीडियो को, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपके लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, देन इसके बाद आपके MCQ, तीनों तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं। आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आचार्य द्रोण कौन थे, बचपन में वे कैसे थे? तो आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और बचपन में वो बहुत ही गरीब थे। द्रोण और द्रुपद में कैसी मित्रता थी? इन दोनों ने किसके आश्रम में शिक्षा प्राप्त की? तो द्रोण और द्रुपद में गहरी मित्रता थी। इन दोनों ने महर्षि भरद्वाज के आश्रम में शिक्षा पाई। राजकुमार द्रुपद बचपन के दिनों में द्रोण से क्या कहा करते थे? तो राजकुमार द्रुपद बचपन में उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कहा करते थे कि जब वे पांचाल देश के राजा बन जाएंगे तो आधा राज्य उन्हें दे देंगे। द्रोणाचार्य की शादी किससे हुई थी और उनके पुत्र का नाम क्या था? तो द्रोणाचार्य की शादी कृपाचार्य की बहन से हुई थी। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। परशुराम अपनी संपत्ति गरीबों में क्यों बांट रहे थे? वनगमन के उद्देश्य से परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट रहे थे, यानी वो गांव वन में जाकर अपनी आगे की जिंदगी को व्यतीत करना चाहते, तपस्या करना चाहते थे। शिक्षा पूरी होने पर द्रोण ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? तो शिक्षा पूरी होने पर द्रोण ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। द्रोण के व्यवहार से दुखी होकर द्रुपद ने क्या प्रतिज्ञा की? तो द्रोण के व्यवहार से दुखी होकर द्रुपद ने बदले की भावना को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उनके एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो द्रोण को मार सके और एक ऐसी कन्या उत्पन्न हो जो अर्जुन से विवाह या ब्याही जा सके। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत है, द्रोणाचार्य परशुराम के पास धन लेने गए थे पर धनुर्विद्या सिखाकर क्यों लौटना पड़ा? तो द्रोणाचार्य जब परशुराम के पास पहुंचे तब वह परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे। फिर भी उन्होंने द्रोणाचार्य का स्वागत किया और बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मेरे पास सिर्फ मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? तब द्रोण ने उनके सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा उनके रहस्य सीखने की प्रार्थना की। अतः परशुराम ने द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुपद के राजा बनने के बाद द्रोण क्या सोचकर उनके पास गए? राजकुमार द्रुपद पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठे। द्रोणाचार्य को जब इस बात की खबर मिली तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें आश्रम में द्रुपद की लड़कपन की कही गई बात याद आई। वे सोचने लगे, यदि द्रुपद आधा राज्य ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर दे देगा। यह आशा लेकर आचार्य द्रोण राजा द्रुपद के पास गए थे। एक्चुअली वो बहुत गरीब थे, इसीलिए बहुत समस्याओं का सामना कर रहे थे, तो इसी कारण वह परशुराम के पास भी गए थे और द्रुपद के पास भी गए थे। राजा द्रुपद को कठोर बातों को सुनकर द्रोण ने क्या संकल्प किया और वे कहाँ जाकर रहने लगे? राजा द्रुपद के कठोर बातों को सुनकर द्रोण बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उसी समय उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके ही चैन लूँगा। वे हस्तिनापुर जाकर अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। अब हस्तिनापुर के राजकुमार
राजकुमारों के साथ क्या घटना घटी। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर गेंद खेल रहे थे, तभी उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसे निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में जा गिरी। सभी राजकुमार कुएं से गेंद और अंगूठी निकालने का प्रयत्न कर रहे थे, तभी एक ब्राह्मण वहां आए और बोले, अगर वह गेंद बाहर निकाल दें तो वे उसे क्या देंगे। युधिष्ठिर हंसते हुए बोले कि अगर वे गेंद निकाल देंगे तो वे कृपाचार्य के घर बढ़िया दावत करेंगे। द्रोणाचार्य ने बड़ी आसानी से गेंद को बाहर निकाल दिया। तब सभी राजकुमारों ने फिर विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारकर पल भर में अंगूठी बाहर निकालकर युधिष्ठिर को दे दी। राजकुमार के मुख से सारी घटना सुनने के बाद पितामह भीष्म को क्या महसूस हुआ और उन्होंने राजकुमारों को क्या आदेश दिया। तो ये उस समय की बात है जब ये घटना, जिससे इससे पहले वाले क्वेश्चन की घटना सारी भीष्म पितामह को बच्चों ने सुनाई थी, यानी कौरव पांडवों ने सुनाई थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि राजकुमार के मुख से सारी घटना सुनने के बाद पितामह भीष्म ने महसूस किया कि हो ना हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। अतः उन्होंने आचार्य द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या की सीख लेंगे। बंदी द्रुपद से द्रोण ने अपने अपमान का बदला कैसे लिया। तो द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए बंदी द्रुपद से कहा कि वे डरे नहीं। बचपन में उन दोनों की मित्रता थी। वे साथ साथ खेले कूदे, उठे बैठे। बाद में जब वे राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में वे अपने मित्र को ही भूल गए और उनका अपमान किया। उन्होंने कहा कि राजा ही राजा से मित्रता कर सकता है, इसी कारण उन्हें युद्ध करके उनका राज्य छीनना पड़ा, किंतु वे तो उनके साथ मित्रता ही नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए आधा राज्य उन्हें वापस करते हैं, क्योंकि मित्रता तो बराबरी वालों में ही हो सकती है। अब है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। द्रोण और द्रुपद की मित्रता कहाँ हुई? बगीचे में, युद्ध क्षेत्र में, या भरद्वाज के आश्रम में, या फिर मुनि वशिष्ठ के आश्रम में? तो इनकी भरद्वाज के आश्रम में मित्रता हुई थी। द्रोण परशुराम के पास क्यों गए? संपत्ति के कुछ अंश पाने, नई नीतियों से परिचित करवाने, राज्य की सीमा का विस्तार करने, या अपने शत्रुओं से उसे अवगत कराने। तो संपत्ति का कुछ अंश पाने। द्रोण ने कुएं से गेंद कैसे निकाली? रस्सी से, सींग से, पानी में तैरकर, या डंडे के साथ? तो उन्होंने जो गेंद निकाली थी वो सीख से निकाली थी। भीष्म ने राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का भार किस पर सौंपा? द्रोणाचार्य पर, भरद्वाज पे, द्रुपद पे, या स्वयं अपने पर? तो उन्होंने द्रोणाचार्य पर इसका धनुर्विद्या सिखाने का भार सौंपा था। तब से प्राप्त हुई द्रुपद की कन्या का नाम क्या था? द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा, या माद्री? तो इसका आंसर आप बच्चे अपना कमेंट बॉक्स में डाल के दीजिए, जिससे कि पता चल सके कि आप वो चैप्टर समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका लाख का घर। अब ये नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे उन्हें भी ये चैप्टर क्लियर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।